अमेरिका के इशारे पर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर अटैक कर दिया है। शहबाज शरीफ ट्रंप से मिलकर आए और तुरंत बॉर्डर पर मोर्टार मिसाइल शुरू कर दिया है। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने भी कहा अब बहुत हो चुका और तालिबान के खिलाफ ओपन वॉर का सिग्नल दे दिया है। तो दोस्तों, क्या है पूरा मामला, कहां से कहानी शुरू हुई थी और कहां तक पहुंची है, एक एक पॉइंट पे बात करते हैं। तो जैसे ही ये खबर मीडिया में आई कि पाकिस्तान ने अटैक कर दिया है अफगानिस्तान के ऊपर, पूरा मीडिया में हलचल मचा हुआ है कि आखिर ये अचानक क्या हो गया। लेकिन सच बात तो यह है कि अचानक नहीं हुआ है, ये कई सालों से, कई दशकों से चल रही एक अंदर ही अंदर पनपती जंग थी जो आज एकदम से सामने आकर फूटी है। तो दोस्तों, पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक कर दिया है तालिबान के ऊपर, या यूं कह दीजिए कि अफगानिस्तान के ऊपर, और बदले में अफगानिस्तान ने भी रिटेलिएट किया है और पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया है। तो क्रॉस बॉर्डर अटैक दोनों तरफ से जारी है। कई बार होता है दोस्तों कि जंग नहीं होती, बस कुछ देर के लिए फायरिंग होती है, लेकिन यहां पर देखा जा रहा है कि नहीं, यहां पे ग्लोबल मीडिया में साफ समझ में आ रहा है कि ये जियो पॉलिटिक्स है जो दोनों देशों को लड़ा रही है। तो देखिए कहानी कहां से शुरू होती है। अब एक टेररिस्ट ग्रुप आपको दिखाई देगा, तहरीरे तालिबान, जिसको हम लोग शॉर्ट में टीपीटी टीटीपी कहते हैं। तहरीके तालिबान, टीटीपी के नाम से जानते हैं। और ये अफगानिस्तान वाले एरिया में रहता है, यानी अफगानिस्तान वाले एरिया में टीटीपी जो आतंकवादी संगठन है। अब इसका काम क्या है, ये चाहता है कि पाकिस्तान के अंदर प्योर इस्लामिक गवर्नमेंट बने, लेकिन पाकिस्तान प्योर इस्लामिक गवर्नमेंट नहीं बना सकता है, क्योंकि इसको बाकी सारे देशों के साथ भी संबंध अपने मजबूत रखने हैं, संबंध अपने अच्छे रखने हैं। तो इसी वजह से टीटीपी ग्रुप पाकिस्तान के दुश्मन, पाकिस्तान को ऐसे ट्रीट करता है जैसे कि पाकिस्तान उसका दुश्मन है, और रह रहकर पाकिस्तान यानी अपनी सरकार के खिलाफ जंग छेड़ता रहता है, अटैक करता रहता है। और 2014 में पाकिस्तान ने क्या किया, टीटीपी के पूरे ग्रुपों पे, पूरे जो इनके बेस है, पूरे इनके कैंप है, इन पे अटैक करवा दिया था। उसके बाद टीटीपी बहुत ज्यादा उग्र हो चुका है पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ। और आप लोगों को शायद याद होगा तो 2014 में पाकिस्तान में आर्मी स्कूल पे भी अटैक किया गया था, वो आतंकवादी टीटीपी के ही थे। यानी कि टीटीपी खुद ही के देश के खिलाफ अपनी मंसूबों को लेकर के जंग छेड़ रहा है यहां पे। और शरण कहां पे लेता है, तो अफगानिस्तान में लेता है। यानी कि पाकिस्तान क्या कह रहा है कि भाई साहब, टीटीपी हमारे पाकिस्तान पे अटैक करता है, कभी सुसाइड बॉम्ब बन के आता है, तो कभी किसी तरीके से आता है, कभी हमारा आर्मी स्कूल पे अटैक करता है, और छुप कहां जाता है, अफगानिस्तान में। लेकिन अफगानिस्तान ने साफ बोल दिया कि भाई साहब ऐसा कुछ नहीं है, हम इस तरीके के किसी भी आतंकवादी संगठन को यहाँ पे हम लोग पनाह नहीं देते हैं। लेकिन पाकिस्तान ने साफ क्लेम किया, नहीं भाई, टीटीपी ऑपरेटिव्स हैं, जाहिर सी बात है अफगानिस्तान के एरिया में जाकर के छुप जाते हैं, सुसाइड बॉम्बिंग करते हैं, पाकिस्तान में अटैक करते हैं हमारी सिक्योरिटी पे, और जाकर के छुप जाते हैं। जिसमें काबुल यानी कि अफगानिस्तान ने साफ बोल दिया है कि हम ऐसा कोई भी टेररिस्ट ग्रुप को अलाउ नहीं करते हैं अपनी धरती पे। तो आगे देखेंगे हम लोग कि एक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में पूरी जंग है, वो आज की नहीं है। वो जंग 1893 से लेकर के 1947 तक और उसके आगे भी चलती आ रही है। तो हम पूरी एक कहानी देख लेते हैं कि आखिर क्यों पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अंदर इतनी ज्यादा दुश्मनी है। देखिए बच्चों, 1893 यानी कि जब उस टाइम पाकिस्तान नाम का कोई जिक्र भी नहीं था, पाकिस्तान नहीं हुआ करता था, तो पूरा अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत सब एक ही एरिया हुआ करता था। तो यहां पे एक दुरंत लाइन खींची गई थी, यहां पे आप देखोगे एक दुरंत लाइन खींची गई थी, ठीक है बच्चे। और दुरंत लाइन किसने खींची थी, तो सर मोटाइमर दुरंत ने एक लाइन खींची थी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में। यानी कि बोल दिया था कि भैया ये तुम्हारा बॉर्डर है, ये तुम्हारा बॉर्डर है, किसका, अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में ये आपका बॉर्डर है, ये बात आप लोग याद रखना, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको दुरंत लाइन बोलते हैं, क्योंकि सर मोर्टिमर दुरंत ने ये लाइन खींची थी, ठीक है बच्चे, याद रखना। और पाकिस्तान और अफगानिस्तान, तो आज की डेट की बात कर रहा हूं बच्चों, उस वक्त में इंडिया और अफगानिस्तान को बांटा गया था, क्योंकि पाकिस्तान भारत का हिस्सा हुआ करता था। तो दुरंत लाइन से अफगानिस्तान और भारत को बांटा गया था, बाद में भारत और पाकिस्तान बढ़ गया, तो ये दुरंत लाइन अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की रही। यहां पे देखिए समस्या क्या थी, यहां पे जो ट्राइब थे ना बच्चों, यहां पे जो ट्राइब थे यानी कि जो लोकल लोग रहते थे, वो किस तरीके से देखिएगा, ठीक है, कुछ पश्तून थे और कुछ बलोच थे। तो ये जो लाइन थी ना, कुछ पश्तून इधर आ गए, कुछ पश्तून उधर आ गए, आप लोग देखेगा। यानी कि होता है ना कि जैसे एक स्कूल में क्लास
क्लास है, क्लास को बांट दिया गया कि ये लाइन है, कुछ बच्चे इधर चले आओ, कुछ बच्चे इधर चले आओ, लेकिन कुछ भाई बहन है ना, कुछ भाई इधर आ गए, कुछ बहन उधर चली गई, भाई बहन अलग अलग हो गए, कुछ ऐसा यहाँ पे देखने के लिए मिला। तो पश्तून और बलूच जो ट्राइब थे वो इधर इस लाइन के कुछ उधर रह गए, कुछ इधर रह गए। अब यहाँ पे अफगानिस्तान ने कभी बोला ही, माना ही नहीं, अफगानिस्तान ने इस लाइन को कभी भी नहीं माना कि भैया ये बॉर्डर लाइन है, मानता ही नहीं है। अफगानिस्तान आज पाकिस्तान से क्या कहता है कि भैया जब ये दुरंत लाइन बना था तब भारत हुआ करता था और अंग्रेजों ने ये साइन किया था, अंग्रेजों ने पूरा बाउंड्री बनाया था, पाकिस्तान के साथ तो कोई डील ही नहीं हुई थी। तो हमेशा देखो अफगानिस्तान इस लाइन को मानने से इनकार कर देता है। अफगानिस्तान कहता है कि भैया पश्तून और बलोच है, भाई भैया आपस में लोग रहेंगे, यहाँ पे कोई बाउंड्री लाइन नहीं रहने वाली है। तो इन लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट इस दुरंत लाइन को लेकर के ही है। ठीक उसी तरीके जैसे कि हमारे चाइना में मैकमोहन लाइन है हमारे और चाइना के बीच में, वैसे अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में दुरंत लाइन एक सेंटर ऑफ टेंशन बना रहता है। ठीक है बच्चे, चलिए उसके बाद क्या हुआ, 1947 में पाकिस्तान बन गया, पाकिस्तान में बन गया और पाकिस्तान inherited the British position at the Durand line is international border। जैसे कि दुरंत लाइन को इंटरनेशनल बॉर्डर मान लिया गया पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, लेकिन अफगानिस्तान ने साफ रिजेक्ट कर दिया ये कह के भैया ये तो अंग्रेजों ने बनाया था लाइन और इंडिया के साथ बनाया था, पाकिस्तान तो उस टाइम था ही नहीं। तो यहाँ पे यूनाइटेड नेशन के अंदर भी पाकिस्तान की इस मांग को, दुरंत लाइन वाली मांग को सरी से खारिज कर दिया था अफगानिस्तान ने। ठीक है बच्चे, यहाँ पे आप लोग कुछ चीज मैं दिखा रहा हूं। ठीक है बच्चे, ये देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा है पाकिस्तान, लेकिन ये जो पूरा एरिया आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये पूरा एरिया आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब चलिए इसमें देख लीजिए। ठीक है, ये पूरा आपको एरिया दिखाई दे रहा है ना, ये ग्रीन वाला देखिए, ग्रीन वाला एरिया आपको किसका है? ठीक है, तो पश्तून पीपल का है। लेकिन ये रहा बॉर्डर, अफगानिस्तान का बॉर्डर ये रहा। तो कुछ अब पश्तून पाकिस्तान में आ गए, कुछ पश्तून चले गए भाई साहब अफगानिस्तान में। तो भैया ये देखो, ये पूरा पूरा दिखाई दे रहा है ना, ये पूरा पूरा एरिया उन्हीं का है। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि भैया पश्तून भाई लोग कुछ उधर हो गए, कुछ उधर हो गए, भाई कुछ भाई ही ऐसा के भाई हैं और एक का घर उधर हो गया, एक का घर उधर हो गया। इस तरीके की समस्याएं अक्सर यहाँ पे देखने के लिए मिलती रहती हैं। तो समस्याएं दोनों देशों के बीच में बहुत पहले से हैं, बहुत ही ज्यादा पहले से समस्याएं हैं, इस बात को समझिएगा। ठीक है, अब देखिए थोड़ी थोड़ी कहानी और आगे बढ़ाते हैं। फिर धीरे धीरे चल के 47, 48, 1950, 60 इस तरीके से आ गया। जैसे ही 60, 61, 62 वाला दौर शुरू हुआ तो एक कोल्ड वॉर शुरू हो जाता है। कोल्ड वॉर आपको पता है, शीत युद्ध, शीत युद्ध। अब देखो अफगानिस्तान किस तरीके से शीत युद्ध का मैदान बन जाता है। अब देखिए कोल्ड वॉर किस किस के बीच में था, तो यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ के था और यूएसए के साथ था। ठीक है बच्चे, सोवियत संघ और यूएसए, याद रखना। अब होता क्या है, 1961 में बॉर्डर की बात आती है। ठीक है, अब 1961 में क्लोज जो अभी देखिए ये दोनों एरिया में आते जाते रह रहे थे, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में क्लोज बॉर्डर नहीं था, एकदम स्ट्रिक्ट बॉर्डर, जैसे कि हमारा नेपाल का बॉर्डर है ना, उसी तरीके से बॉर्डर हुआ करता था कि ठीक है हम आ जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 1961 में पाकिस्तान ने पूरा बॉर्डर ही क्लोज कर दिया और बोला कि भाई साहब अफगानिस्तान के साथ हम अपना ऐसा कोई भी रिश्ता नहीं रखेंगे, ये बोल दिया। अब अफगानिस्तान को बहुत ज्यादा दिक्कत फैली भाई। अब अफगानिस्तान लैंड लॉक्ड कंट्री है। लैंड लॉक्ड का मतलब आसपास कोई भी मतलब डायरेक्ट जगह नहीं है, है ना, कोई भी समुद्री एरिया नहीं है कि किसी और दूसरे देश से समझौता कर सके। बिल्कुल लैंड लॉक्ड, यानी बहुत सारे देशों के बीच में घिरा हुआ, इसका लैंड जमीन है चारों तरफ से लॉक है। तो लैंड लॉक्ड है तो जाहिर सी बात है दूसरे देशों से कैसे सामान मंगाएगा। तो इसमें बहुत ज्यादा शॉर्टेज होने लगी खाने पीने की, व्यापार नहीं कर पाता था, दिक्कतें बहुत ज्यादा आने लगी, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो अफगानिस्तान में बहुत ज्यादा दिक्कतें बढ़ने लगी। इस वजह से अफगानिस्तान और पाकिस्तान और ज्यादा दुश्मन होने लगे भाई साहब। तो इन लोगों के बीच में आगे टेंशन बढ़ती बढ़ती कहां चलेगी, ध्यान से सुनिएगा। अब हुआ क्या कि यूएसएसआर ने अटैक कर दिया अफगानिस्तान के ऊपर, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, यहां पे कहानी अब देखते हैं। ठीक है, 1979 से लेकर के 2021 के बीच की। अब यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ ने क्या कर दिया, 1979 पे अटैक कर दिया, किसके ऊपर, अफगानिस्तान के ऊपर। ठीक है बच्चों, पाकिस्तान सपोर्टेड अफगान रेजिस्टेंस ग्रुप अगेंस्ट द सोवियत बैक्ड गवर्नमेंट, मिलियंस ऑफ अफगान रिफ्यूजीज क्रॉस इनटू पाकिस्तान। यानी कि जो सोवियत जो था, ठीक है, जो यूएसएसआर था, इसने अफगानिस्तान का जो राजा था ना उसको हटा दिया और खुद अटैक करके यहां अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा कर लिया और बोला कि भैया हमारी सरकार चलेगी, हम जो गवर्नमेंट चलाना चाहते हैं वही सरकार यहां पर चलेगी।
और यहाँ पे खूब बमबारी गोला बारूद होने लगा, क्योंकि अफगानिस्तान के लोग ने मानने से इनकार कर दिया भाई साहब। तो यहाँ पे कई लाख कहते हैं 30 लाख के आसपास, कहते हैं 30 लाख के आसपास जो लोग थे भाग करके चले गए पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान में गए तो भैया पाकिस्तान में भी बहुत ज्यादा दिक्कतें बढ़ी। 30 लाख लोग एकदम पाकिस्तान में आ गए तो खाना पीना रहना रिफ्यूजी बहुत खर्चा बढ़ गया भाई साहब उसका। तो बहुत सारी दिक्कतें होने लगी। अब नो डाउट 1989 में बहुत सारी जो ये वहां के लोकल ग्रुप थे छोटे छोटे बनने लग गए ये यूएसएसआर के खिलाफ, रशिया के खिलाफ। तो रशिया 1989 में छोड़ करके चला गया अफगानिस्तान। छोड़ करके चला तो गया, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होने लगी। अब एक कोई शासक है चला जाए तो बहुत सारे छोटे छोटे शासक अपने आप को उठाने लग जाते हैं, उभर के सामने आने लग जाते हैं कि हाँ भैया हम बनेंगे, हम बनेंगे। तो यहाँ पे बहुत सारी छोटी छोटी टीमें आगे बढ़ने लगी, और जिसमें से तालिबान भी एक था कि भैया हम रूल करेंगे, हम रूल करेंगे। तो एक जो इंटरनल वॉर की सिचुएशन बन गई यहाँ पर, आप देखोगे एक जो अंदर गृह युद्ध की सिचुएशन बन गई, अंदर ही अंदर आपस में ये लोग सिविल वॉर जैसी सिचुएशन बन गई। तभी 1990s में तालिबान का उदय हुआ। तालिबान जो आज की डेट में अफगानिस्तान के ऊपर रूल कर रहा है, ठीक है बच्चे, तालिबान। अब देखोगे भाई साहब की सिविल वॉर चल रही है वहां पे अफगान के अंदर में, क्योंकि छोटे छोटे बहुत सारे ग्रुप्स हैं वो अपने आप को रूल करने के लिए तैयार कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या आता है, पाकिस्तान सपोर्टेड तालिबान टेक ओवर ऑफ काबुल। काबुल पे जब 1996 में तालिबान का है एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, यू कह लो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, कुछ भी कह लो, है ना, हथियारबंद ग्रुप है ये। तो इन्होंने अफगानिस्तान पे जब कब्जा किया, ठीक है, काबुल पे कब्जा किया तालिबान ने, तो पाकिस्तान ने सपोर्ट किया और सोचा कि चलो अब हमारे बीच में हालात सुधर जाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, एक अटैक हो जाता है यूएस के ऊपर, ठीक है बच्चे, एक अटैक हो जाता है यूएस के ऊपर। और आप उसके बाद देखोगे 2001 में क्या होता है, यूएस का एंट्री हो जाती है कहां पे, अफगानिस्तान के अंडर में। तालिबान को निकाल के फेंक दिया जाता है और यूएस की आर्मी यहां पर आके रहने लग जाती है। लेकिन फिर दोबारा 2021 में तालिबान वापस आता है, जब यूएस की आर्मी यहां से निकल जाती है। तब से लेकर के तालिबान आज की डेट में अफगानिस्तान के साथ ही है। अब यहाँ पे ये सवाल उठता है कि सर ये टीटीपी ग्रुप क्या है, आप इतनी कहानी सुना रहे हैं। तो कहा जाता है कि तालिबान का ही एक ग्रुप है। तालिबान ने ही टीटीपी को बनाया है ताकि पाकिस्तान के अंदर अक्सर जंग छिड़ी जाए। और बहाना क्या दिया कि तुम लोग भैया इस्लाम को सही से नहीं प्रोपेगेट कर रहे हो, इस्लाम को सही से नहीं चला रहे हो। और पाकिस्तान ये कह रहा है कि भैया तालिबान तुम ही ने पाल पोस के बड़ा किया है टीटीपी को, ये पाकिस्तान में अटैक करते हैं और तुम्हारे यहाँ भाग जाते हैं, पाकिस्तान में अटैक करते हैं तुम्हारे यहाँ भाग जाते हैं। और यही सिलसिला देखा भी जा रहा है, पैटर्न अगर फॉलो करो तो कुछ ऐसा ही समझ में आ जाता है। अब यहाँ पे क्या बोला गया पाकिस्तान के द्वारा, कई बार बोला गया कि सुनो ऐसा है, खत्म करो सारे के सारे सिलसिले वरना दिक्कत हो जाएगी तुम्हें। लेकिन यहाँ पे अफगानिस्तान नहीं मान रहा भाई, या यूं मुझे नहीं पता, ये अभी तो देखिए क्या है कि ये किसी ने पुष्टि थोड़ी किया है, किसी ने डायरेक्टली आके बोला थोड़ी है कि हाँ भैया ये हमारा, ठीक है। तालिबान ने नहीं बोला कि हमारा ग्रुप है, तालिबान तो बोला टीटीपी हमारा है ही नहीं और टीटीपी को हम सपोर्ट करते ही नहीं है, साफ तालिबान यही बोल रहा है भाई साहब। तो लेकिन पाकिस्तान कह रहा है कि नहीं, तालिबान का ही एक ग्रुप है टीटीपी। और इसी वजह से तालिबान यानी कि अफगानिस्तान से पाकिस्तान बहुत ज्यादा गुस्से में है, ठीक है बच्चों। अभी देखिए पाकिस्तान ने यहाँ पे क्या किया, ठीक है, मिलिट्री बैलेंस एंड रिस्क ऑफ एस्केलेशन। अभी देखिएगा पाकिस्तान पॉजेस ओवरवेलमिंग कन्वेंशनल सुपीरियरिटी, ठीक है। देखिए क्या होता है, ओवर 6 लाख एक्टिव पर्सोनल्स, हंड्रेड्स ऑफ कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, न्यूक्लियर कैपेबिलिटी, ये सब आप लोगों को दिखाई देगा। यानी कि पाकिस्तान की मिलिट्री कैसी है थोड़ा कंपेयर करके देख लेते हैं। पाकिस्तान के पास क्या है भाई साहब, ठीक है, सुपीरियरिटी है। सुपीरियरिटी यानी कि पावर ज्यादा है एज कंपेरिजन टू अफगानिस्तान। पाकिस्तान के पास भाई साहब सोल्जर्स कितने, 6 लाख से ज्यादा तकरीबन सिपाही दिखेंगे आप लोगों को, ठीक है, एयरक्राफ्ट दिखेंगे, जेट दिखेंगे, न्यूक्लियर कैपेबिलिटी भी दिखेगी। यहाँ पे पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर बॉम्ब भी है। लेकिन तालिबान के पास लिमिटेड एयर एसेट्स हैं। लेकिन वहां पे अफगानिस्तान की प्लस पॉइंट यह है ना कि वो पूरा अंडरग्राउंड टाइप का देश है, यानी कि पूरा पहाड़ों के बीच में है। तो कितना भी बॉम्ब बूम बरसाओ तो उन पर ज्यादा दिक्कत नहीं आती है। इसीलिए वो गुरिल्ला युद्ध नीति में काफी ज्यादा माहिर होते हैं, यानी कि मारो और छिप जाओ वाली युद्ध नीति में। तो अगर हम लोग मिलिट्री की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो तालिबान
कहीं ना कहीं कमजोर दिखाई देगा, अफगानिस्तान कहीं ना कहीं कमजोर दिखाई देगा एज कंपेरिजन टू पाकिस्तान। और अब यहाँ पे पाकिस्तान को हवा मिली हुई है, किसकी हवा मिली हुई है भाई साहब? तो यूएसए की हवा मिली हुई है। अभी देखिए किस तरीके से अफगानिस्तान पे शुरू से ही चाहता है यूएसएसआर अपना कब्जा करना, लेकिन नहीं कर पाया। 79 में कोशिश की, 89 में वापस ही जाना पड़ गया। और अब अफगानिस्तान के ऊपर यूएसए चाहता है अपना कंट्रोल करना। 2021 तक तो कंट्रोल किया ही किया है, नो डाउट, है ना। लेकिन उसके बाद यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ जाती है कि यूएसए चला जाता है, लेकिन यूएसए अब भी चाहता है कंट्रोल करना अफगानिस्तान के ऊपर। इसी वजह से यूएसए पाकिस्तान को बार बार बोल रहा है कि भैया टीटीपी उन्हीं का है, टीटीपी उन्हीं का है। और अब जैसे ही शहबाज शरीफ मिल के आए यूएसए में, आप देखोगे कि एकदम से बॉम्ब सा फूटा है इनके दिमाग में, और ये लगातार जैसी आए धुआंधार 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 बल्लेबाजी कर रहे हैं अफगानिस्तान के खिलाफ। ठीक है बच्चे, तो आप यहाँ पे देखोगे कि सारे के सारे जो सिस्टम है किस तरीके से दिखाई दे रहा है। अब देखते हैं इंपैक्ट ऑन इंडिया, इंडिया के इस पर क्या असर पड़ेगा। ठीक है बच्चों, इंपैक्ट देखोगे इंडिया का क्या असर पड़ेगा। ठीक है बच्चे, अब यहाँ पे क्या देख रहे हो, ये मुंबई है। ठीक है बच्चे, ये आपका मुंबई है इंडिया का। अब ये आपको दिखाई दे रहा है ग्वादर पोर्ट है, ग्वादर पोर्ट है पाकिस्तान का, और चाबहार पोर्ट है ईरान का। तो भारत ना ईरान का चाबहार पोर्ट इस्तेमाल करता है अफगानिस्तान तक पहुंचने के लिए। ठीक है बच्चों, यहां तक जाने के लिए। ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान जाने नहीं देता है, और अफगानिस्तान से हमारे संबंध अच्छे हैं। हम लोग वहां पे बहुत सारे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट भी कर रहे हैं। और जब जो आप लोग देखोगे कि टेररिज्म को खत्म करने की अफगानिस्तान में बात आती है, तो सबसे पहले भारत का हाथ खड़ा होता है कि यस सर, हम बिल्कुल खड़े हैं साथ में। ठीक है, हम बिल्कुल सपोर्ट करेंगे तालिबान को खत्म करने के लिए, या फिर यूं कह लीजिए कि नॉट तालिबान, तालिबान एक शब्द नहीं इस्तेमाल करूंगा, अफगानिस्तान में जितने भी टेररिज्म उन सबको खत्म करने के लिए। यहाँ पे भारत ने बहुत सारे ऐसे कदम भी उठा रखे हैं जिससे कि अफगानिस्तान में महिलाओं बालिकाओं की शिक्षा के ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव पड़े। तो आप देखोगे कि अगर, तो देखो ये अफगानिस्तान में जाने के लिए, अब देखिए अगर पाकिस्तान और अफगानिस्तान का पूरा झगड़ा हो जाता है, झगड़ा, तो पूरा अफगानिस्तान में डिस्टर्बेंस हो गया। अफगानिस्तान में डिस्टर्बेंस होती है तो जाहिर सी बात है भैया, भारत के अंदर भी काफी ज्यादा डिस्टर्बेंस आप लोगों को दिखाई देती है। ठीक है बच्चे, तो ये पूरा का पूरा आप लोगों को तमाम जो टॉपिक था जो मैंने आपको बता दिया, एंड आई होप आप लोगों ने समझा होगा और चीजें अपने माइंड में क्लियर की होंगी। तो इसी तरीके से और भी बेहतरीन टॉपिक्स मैं आप लोगों के लिए लेकर के आता रहूंगा दोस्तों। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखेंगे, और जो भी साथी इस प्लेटफॉर्म पे नए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। जय हिंद।